हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेक्स ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको एक एपीआई करके दिखाया था विदाउट अ मॉडल। अब हम उसी सेम एपीआई को विदाउट मॉडल करने वाले हैं। वो एपीआई ये थी जो आपके सामने यहाँ पे है। जैसे कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आपको लोडिंग इंडिकेटर आता है बीच में और यहाँ पे मेरे पास में डेटा आ जाता है। मैं एक बार ना आपको कोड दिखा देता हूँ किस तरह से वो मैं हमने किया था। यहाँ पे हमने यूज़र कंट्रोलर बनाया था, यहाँ पे गेटेक्स कंट्रोलर बनाया था और यहाँ पे हमने यूज़र्स ले लिया था डायनामिक, क्योंकि पता नहीं था हमारे पास में एपीआई से क्या आ रहा है हमारे पास में। और यहाँ से लोडिंग इंडिकेटर ले लेता है और यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर ट्रू कर देता है। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये लोडिंग इंडिकेटर मेरा शो हो जाए और डेटा आने के बाद में मेरा ये हो जाए फॉल्स, जो कि मेरे पास में यहाँ पे डेटा आ गया था। और डेटा आने के बाद मेरे पास यहाँ फॉल्स हो गया था, तो मैंने डेटा यहाँ से गेट कर लिया था। और अब हम जाते हैं यहाँ पे जाके मैंने अपने कंट्रोल को इनिशियलाइज करा सबसे पहले तो। और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया मेरा लोडिंग, और यहाँ पे वैल्यू ट्रू अगर है तो यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर दिखेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे मेरा डेटा दिखे। ठीक है, तो अब इस एपीआई को करते एक बार और जरा मैं एक बार आपको पोस्टमैन बोर्ड और दिखा देता हूँ। एपीआई है ये, मेरे पास में एपीआई थी पोस्टमैन पे। इस तरह से यहाँ पे मेरे पास में ईमेल आई थी, फर्स्ट नेम आ रहा था और यहाँ पे मेरे पास में लास्ट नेम आ रहा था और अवतार आ रहा था। तो हमको किस तरह से रीड करनी पड़ती है ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा इस बार वीडियो में हमको। आपको कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो अब एपीआई को ना विदा मॉडल करते हैं हम। इसी एपीआई को, सेम एपीआई को, इसका आप जाके यहाँ पे कॉपी कर लोगे और यहाँ पे जाके अपना मॉडल जनरेट कर लोगे। जेसन टू डाट आप लिखोगे यहाँ पर, जेसन टू डाट, जेसन टू डाट, और यहाँ पे आप लिख के अब यहाँ पे आप लिख लोगे यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल जनरेट कर लोगे इसको। और यहाँ पे कॉपी करके ना अपने मॉडल्स वगैरह जहाँ पर भी आपने ऐप के मॉडल्स बनाओगे, मॉडल्स जहाँ पर भी बनाने वाले हो आप मॉडल्स, डायरेक्टिव वाले मॉडल्स, MODELS मॉडल्स। तो यहाँ पे आपके सारे मॉडल्स आ जाएंगे ऐप के। और यहाँ पे आप लिख लो यूज़र मॉडल, पेस्ट कर दोगे अपने मॉडल को। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ना अब कंट्रोल में जाते हैं। यहाँ मुझे पता है क्या है मेरे पास में, क्या है मेरे पास में, यूज़र मॉडल है मेरे पास में, यूज़र मॉडल। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख लो यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आप ज़रा एक बार नल चेक लगा दो। ठीक है, अब आपके पास में यूज़र मॉडल है तो आप यहाँ पे आप लिखोगे यूज़र मॉडल। और ये चीज़ लाइन आप ज़रा यहाँ से इसको कॉपी करो, इस लाइन को, और अभी कट करो इसको। आप यहाँ पे यूज़र मॉडल, अपना मॉडल का नाम लिखो, यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर जाके वही लाइन पेस्ट कर दो, जेसन डिकोड डॉट रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, वो चीज़ अब हमको यहाँ से मिल जाएगी। इतना सा चेंजेस था, कुछ नहीं करना था, सारी पे सेम थी, विद मॉडल विदाउट अ मॉडल, बस सिर्फ यही चेंज करना था यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे पास में एरर आ रहा होगा यहाँ पर, अपने कंट्रोल में कुछ एरर है मेरे पास में, और सॉरी कुछ एरर देखते हैं, ये वाला एरर, और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। तो ना अभी देखो आपको पता चल गया होगा ना कि किस तरह से विद मॉडल है, विदाउट मॉडल हैंडल करना है। सिर्फ आपने जो चीज़ चेंज की वो चीज़ चेंज कर दो, आप हो जाएगा आपके पास में सारा कुछ। अब यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ से ना ये चीज़ हटा देते हैं। अब यहाँ से मेरे पास ना वैल्यू खुद से मिलने लगी सारी वैल्यू। मेरे पास में क्या था, यूज़र मॉडल डॉट, आपके पास आ जाएगी क्या बोलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में डेटा और डॉट लेंथ, इस डेटा की लेंथ है। इस डेटा की लेंथ का मुझे पता कैसे कैसे चला कि मुझे यहाँ पे लेंथ लिखनी है। भाई साहब डेटा ये हो रहा और ये क्या है, लिस्ट है, तो इसकी ऑब्वियसली बात है लेंथ ही आएगी। तो यहाँ पे जरा इसके ना आइटम काउंट हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आप इसको भी चेंज, यहाँ पे नल चेक लगा दो अपना। ठीक है, परफेक्ट। और आप इसको भी यहाँ से जरा चेंज मार दो, या फिर चेंज नहीं मारो, इसे तो खैर यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं से ही कर लेते हैं। यूज़र डिटेल डॉट यूज़र मॉडल, यहाँ पे आ जाएगा डॉट, आपके पास में डेटा और डॉट इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स है वो आ जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर लोगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप अब आप जाओगे यहाँ पर इसके अंदर, ये क्या किया मैंने, डेटा कुछ नहीं किया, खाली इतने सारे को बस खाली इस वैल्यू में लिख लिया, क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इस फाइनल बना के इसके अंदर लिख लिया। आप इसे कॉपी करो, आप यहाँ से अपने डेटा को, डेटा मैंने ऑलरेडी कॉपी है यहाँ पर, डेटा डॉट, यहाँ पे आ जाएगा बस में अवतार, मुझे अवतार देना है, अवतार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका आगे आप यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दो एक बार। और आपके पास में यहाँ पे क्या है, डेटा के पास आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम दिखाना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, डॉट फर्स्ट नेम आपका यहाँ से आ जाएगा। और इस तरह से आपके पास में ईमेल का भी आ जाएगा, डॉट ईमेल। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। बस सिर्फ इतना चेंजेस था, हो गया हमारे पास में, विद द मॉडल हो गया हमारी पे। ये दोबारा से रन करता हूँ मैं ऐप को, हो गया मैंने पे। इसका आप चाहो तो यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर लो, टील कलर कर लो, जो हमारे यहाँ पे एक बार का कलर रहेगा।
तो देखो हो गया हमारे पास में। मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो और पिछला वीडियो, क्योंकि आपको ना डिफरेंट पता चलेगा किस तरह से आपको मॉडल के साथ डील करना है, किस तरह से आपको विदाउट अ मॉडल डील करना है। और हमारी एपीआई का रेस्पॉन्स अगर इस तरह से आता है ना, आपके पास कितनी भी एपीआई हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स एपीआई हो, किसके भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आपको सिंपल इस तरह से हैंडल कर लेना है और ऑब्वियस सी बात है वो हैंडल हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल में अगर एक बार और बता दूँ, आपको रेस्पॉन्स लिया मैंने यहाँ पे, उसको जो मेरे पास में यूआरएल था वहाँ पे उसको पार्स करके यहाँ पर रख लिया रेस्पॉन्स में। और यहाँ पे चेक लिया स्टेटस कोड मेरे पास 200 आता है। 200 ये मुझे कहाँ से पता चला? ये पता चला मुझे यहाँ से 200 है मेरे पास में। तो यहाँ से मैंने चेक लिया, अगर यहाँ पे 201 होता तो आपको यहाँ पे 201 करना पड़ता, यानी कि इसको करता 201। तो आपको ना यहाँ पे मालूम पड़ गया होगा, डिफरेंट पता चल गया होगा और किस तरह से डील करना है दोनों के साथ में, विद मॉडल विदाउट अ मॉडल। तो आपको ये चीज़ पता चल गई यहाँ पे। अब अगली वीडियो में ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो हमारे पास में एपीआई है ना, ये कहाँ से हो रही है मेरे पास में? ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको लिस्ट वाली एपीआई के साथ में किस तरह से डील करना है, जिससे कि लिस्ट, अगर ये मेरे पास में लिस्ट है ना, अगर ये लिस्ट मेरे पास यहीं से स्टार्ट हो जाए, कुछ यहाँ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट ना हो, तो उसके साथ आपको किस तरह से डील करना है मैं आपको वो दिखाऊंगा अगली वीडियो में। वो भी हम विद मॉडल दिखेंगे और विदाउट द मॉडल, दोनों तरह से देखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट पे स्विच करेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें ना आपके जो थोड़े से क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हुए होंगे इस वाली वीडियो से। तो ठीक है, फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं हम।